हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे ट्रिपल का एग्जाम हो, ओ लेवल या किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो वहां पे इससे क्वेश्चन जरूर बने। ठीक है, इसको ध्यान से पूरा देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल पाए। और इसको कभी लाइक और शेयर करना। हाँ, चलिए शुरू करें। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम जानेंगे कीबोर्ड। सभी को पता है इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जिससे हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में फीड करते हैं। इसमें मेजर इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड। आप सभी को कीबोर्ड के बारे में पता है। इसके कीबोर्ड के कुछ फंक्शन हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कीबोर्ड में होते हैं फंक्शन कीज, 12 फंक्शन कीज होती हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, 12 फंक्शन कीज होती है। इसके अलावा कुछ टगल कीज होती हैं। टगल कीज क्या होती है? टगल कीज वो की होती है जिसके प्रेस करने से कंप्यूटर का लेआउट बदल जाए। यानी कि जैसे हम कभी कैपिटल को स्मॉल हो जाता है हमारा कीबोर्ड, या न्यूमेरिकल जो कीबोर्ड है हमारा, ये जो है वो एरो की कितना बिहेव करने लगे, इस तरह की बटन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं इसको? टगल कीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैप्स लॉक हमारा टगल की है, हमारा नम लॉक बटन हमारा टगल की है। ठीक, तो इस तरह की चीज को टगल कीज कहते हैं। फिर क्या बात करते हैं स्पेशल कीज की। स्पेशल कीज स्पेशल कीज वो होती हैं जिसका इंडिविजुअली कोई वर्क नहीं है, वो किसी के साथ मिलकर ही काम कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कंट्रोल बटन हो गया, विंडोज बटन, आल्ट बटन, शिफ्ट बटन हो। ठीक है, इस तरह के जितने भी बटन होते हैं ये मोस्टली इंडिविजुअली काम नहीं करते। ठीक है, ये स्पेशल कीज कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसमें कुछ एरो कीज होती हैं। एरो कीज होती है। एरो कीज वो कीज होती हैं जो कर्सर कंट्रोल का काम आती है। ये हमारी एरो। ठीक, ये कर्सर कंट्रोल के काम में आती है, इससे हम कंट्रोल कर्सर को कंट्रोल करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है एस्केप बटन, ESC जिसको बोलते हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उपयोग क्या है, और ऑप्शन में आपको रहेगा क्लोज द गेम। गेम को बंद करने के लिए, किसी भी ओपन गेम को बंद करने के लिए एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और स्पेशल कीज होती हैं, लाइक इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, बैक स्पेस। इस तरह के बहुत सारे बटन हैं। जैसे बैक स्पेस अपने से बाएं डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्सर के दाएं तरफ डिलीट करने के लिए डिलीट बटन होता है। पेज अप, पेज डाउन, पेज को स्क्रॉल करने, इंसर्ट, नया पेज इंसर्ट करने के लिए। अगर की बात करें, कर्सर का प्लेसमेंट जो है वो करंट पोजीशन से वो लाइन के शुरू में लाने के लिए, और एंड का लाइन के एंड में ले जाने की। अगर हम यही चीज कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करें तो पेज के अंत में और डॉक्यूमेंट के एंड में जाएगा, और एंड। ठीक है, ये जो हमारा कीबोर्ड का लेआउट है इसको हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। देश में दुनिया में सबसे ज्यादा यही कीबोर्ड इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत यह है कि इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट 5 अल्फाबेट है वो है QWERTY, QWERTY, इसीलिए इसको क्वेरिटी कीपैड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कीबोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे एक कीबोर्ड है जिसको नाम होता है डिवोरैक, ये एक कीबोर्ड है। एक कीबोर्ड होता है एजर्टी कीबोर्ड, इस तरह से बहुत सारे कीबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दैट इज क्वेरिटी कीबोर्ड। यही हमारे मोबाइल में, फोन्स में भी यूज होता है, और यही हम इसीलिए कंप्यूटर में भी इस्तेमाल। ठीक है, क्लियर? आई होप काफी कुछ आपको कीबोर्ड के बारे में समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं माउस के बारे में। माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जिससे हम माउस के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कर्सर को कंट्रोल कर, किसी चीज को पॉइंट कर सकते हैं, उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। पॉइंटिंग, ये माउस जो है वो दो तरह का होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है और एक मैकेनिक। दोनों में अंतर ये है कि जो ऑप्टिकल माउस है ये LED बीम पे काम करता है। इस पे काम करता है LED बीम।
ठीक है। और जो मैकेनिकल माउस है वो एक रबर व्हील पे काम करता है, रबर बॉल, ठीक है, एक रबर बॉल करता है। जब हम इसको सरफेस पे रब करते हैं तो इसका रबर बॉल जो होता है वो राउंड राउंड रब होता है और उसके अकॉर्डिंगली ये जो साइड की कीज बने हैं वो प्रेस होते हैं, ठीक है। ये रबर बॉल की मूवमेंट की वजह से साइड कीज प्रेस होते हैं और हमारा कर्सर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव ऑन होता है। तो यहाँ पे सेम चीज एलईडी बीम होती है जो सीधे सीधे वर्टिकली आपके सरफेस पे पड़ती है। जब हम माउस पॉइंटर को मूव ऑन करते हैं तो ये वर्टिकल बीम अपने से थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाती है, इसके मूवमेंट को ही कैप्चर कर करके वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस को कंट्रोल, ठीक है। करंट में हम लोग इसमें डस्ट वगैरह की ज्यादा इशू आती थी, इस वजह से इसको हमने अब आउटडेटेड हो गया है, मोस्ट ऑफ द पर्सन नहीं यूज कर, ठीक है। तो हम मोस्टली यूज करते हैं क्या, ये वाला माउस, एलईडी बीम वाला माउस, जिसको हम लोग ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब होता है रेज पे आधारित, ठीक है। ऑप्टिकल वर्ड जहां भी मिले उसको समझना है कि ये रेज की बात कर रहा है, ठीक है। माउस में बटन कितने होते हैं, माउस में होते हैं बटन 3 होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक स्क्रॉल बटन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड माउस की हम बात, ठीक, जो स्टैंडर्ड माउस है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे माउस होते हैं जिसमें बटन की संख्या 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, ठीक है, 5 हो सकती है। इसको लेफ्ट राइट पेज को आगे पीछे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अंडू रीडू करने के लिए भी यहीं से इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह से 5 बटन या 7 बटन काफी माउस मार्केट में अवेलेबल है, बट आप जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप 3 ही बटन बताएंगे बिकॉज इट इज ए स्टैंडर्ड, ठीक है। अदर इज मॉडिफाइड, 5 बटन इज मॉडिफाइड माउस एंड 7 बटन वाला माउस भी क्या है, मॉडिफाइड है। स्टैंडर्ड हमारा क्या है, सिर्फ 3 बटन, ठीक है। अब हम जानेंगे कि माउस से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। माउस से पहला हम काम करते हैं सिंगल लेफ्ट क्लिक करते हैं। ये किस लिए होता है, ये यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट या पॉइंट करने के लिए हम सिंगल लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। डबल लेफ्ट क्लिक कब करते हैं, डबल क्लिक करते हैं कब, फाइल को ओपन कर, फाइल को ओपन अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, डबल लेफ्ट क्लिक मतलब ये बटन को हम 2 बार प्रेस करेंगे कंटिन्यूअस मैनर, देन फाइल विल बी ओपन, फाइल ओपन हो जाएगी। सिंगल क्लिक से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब राइट क्लिक, इसका क्या काम, राइट क्लिक का काम होता है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन कौन सा ऑप्शन या किस तरह कौन ऑप्शन यूज करते हैं उसकी लिस्ट जान, ठीक है। यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ कमांड्स, लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन पर्टिकुलर पेज, ऑन पर्टिकुलर पेज, किसी पर्टिकुलर जगह पे कौन कौन सा ऑप्शन काम करेगा ये जानने के लिए हम राइट क्लिक बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्क्रॉलिंग पे। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है पेज अप डाउन करने के लिए, जो व्हील बना हुआ है इसी को हम लोग स्क्रॉल बटन, ठीक है। स्क्रॉल बटन से क्या होगा, पेज को मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पेज अप एंड डाउन ले जाने के लिए हम स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। पांचवा और आखिरी ऑपरेशन है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग क्या होती है, ड्रैगिंग का मतलब होता है किसी एक माउस के द्वारा किसी एक जगह से कोई ऑब्जेक्ट उठा के दूसरी जगह पे रख, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर ये है तो यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और बिना लेफ्ट क्लिक को छोड़े हुए दूसरी जगह पे ले जाके जहां हम प्लेस करना चाहते हैं वहां पे ले जाके छोड़ दें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्रैगिंग, ठीक है। और इसको किससे किया जाता है, लेफ्ट क्लिक से किया जाता है। आप ये समझिए कि माउस से कितने ऑपरेशन कर सकते हैं, 5 ऑपरेशन कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, ड्रैगिंग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड माउस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो मॉडिफाइड माउस हैं 5 बटन एंड 7 बटन वाले, उसका काम डिफरेंट हो सकता है और भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। और पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे कि हमारे पास डिवाइस ये ट्रैक बॉल, सभी ने इसको नाम सुना होगा ट्रैक बॉल, कुछ मोबाइल्स में भी आता था बीच में, अभी बंद हो गया, बट इसको ट्रैक बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह पे, सरफेस पीसीज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रबर बॉल
तो मैकेनिकल माउस में रबर बॉल नीचे हुआ करती थी, बस ये बॉल ऊपर हो गई। जो ये बॉल थी ये नीचे हुआ करती थी, सरफेस पे होती थी, बस ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर होती है, उसको हाथों से हम मूवमेंट करा सकते हैं। वो सरफेस पे मूवमेंट करता है और ये हाथों से मूव। ठीक है, बस इतना ही फर्क, बाकी काम सेम। ये जॉयस्टिक है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका भी काम आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोग अगर फोर व्हीलर में देखेंगे कि आपका फोर व्हीलर का जो गियर होता है वो कुछ इसी तरह का, तो ये क्या है, जॉयस्टिक, तरह से जॉयस्टिक पे बना। सेम एज गेम खेलने के लिए मोस्टली जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए होता है, गेम खेलने, गेम खेलने के लिए मोस्टली जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद हम बात करते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या हो, स्कैनर क्या होता है, द स्कैनर यूजेस द पिक्चर एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट एज। स्कैनर क्या होता है, जो पिक्चर या पेज टेक्स्ट लिखे पेज को इनपुट के रूप में लेता है। द स्कैन्ड पिक्चर और डॉक्यूमेंट देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। पिक्चर को स्कैन करेगा और उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट। मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में जितना भी डेटा हम सेव करते हैं वो बाइनरी या डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, बट अगर हमारे पास कोई पेपर है और उस पर कुछ लिखा हुआ है या फोटो है और उसको हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो ये पेपर स्टोर नहीं हो सकता जब तक ये डिजिटली कन्वर्ट ना हो। इसलिए कहाँ होना चाहिए, कि डिजिटल कन्वर्ट होना चाहिए, डिजिटल में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है, पेपर प्रिंटेड इमेज को या टेक्स्ट प्रिंटेड इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना, जिससे वो कंप्यूटर में सेव हो सके। तब तक हम कंप्यूटर में उसको सेव नहीं कर सकते जब तक वो डिजिटल में कन्वर्ट नहीं या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा स्कैनर क्या है। अब हम बात करते हैं एक और डिवाइस की, बारकोड रीडर। ये सभी ने आई होप देखा होगा, बारकोड रीडर भी एक तरह का स्कैनर। ठीक है, बारकोड रीडर भी क्या है, एक तरह का स्कैनर है, बट ये स्पेशल टाइप के टेक्स्ट को रीड करता है, इसको हम लोग बारकोड कहते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये टेक्स्ट जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बारकोड। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है इसी को कोड करके इन लाइनों के जरिए लिखता है। ठीक है, और इसको स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर का इस्तेमाल होता है। इसको हम हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि इसको हम हाथों से चलाते हैं, इसको हम हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक, तो हैंड हेल्ड स्कैनर के जरिए हम बारकोड को रीड करते हैं और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल में बिलिंग काउंटर पे अक्सर इस तरह के पैसेज इस्तेमाल करी जाए। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा, आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक फॉलो करें, और स्टडी नोट्स के लिए हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। साथ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे औरों को भी इसके बारे में पता चले और वो भी इसका लाभ उठाएं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में अभी और भी बहुत सारी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बी सेफ एंड थैंक यू।